हेलो ट्रेडर, वेलकम टू स्टॉकोलॉजिक। होप आज उसका दिन बहुत बढ़िया गया होगा। तो चलिए हम लोग आज बात करेंगे कैसे हम लोग ने आज निफ्टी में ट्रेड किया था। उसके बाद हम लोग ये भी देखेंगे हमने जो कल डिस्कस किया था उस हिसाब से कुछ ट्रेड हुआ या नहीं। ठीक है, तो मेरा स्क्रीन आप लोग को दिख रहा होगा, ये है निफ्टी का चार्ट। हम लोग पहले क्या करेंगे, 5 मिनट का टाइम फ्रेम निकाल लेते हैं। तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम निकालने के बाद हम लोगों ने क्या देखा कि आज मार्केट ओपन हुआ था डायरेक्टली गैप डाउन। जो हम लोग कल जो स्ट्रेटेजी है सेम चीज़ आपका देखिए, गैप डाउन ओपन हुआ और एक ऊपर का रिवर्सल देने के बाद एम पैटर्न बनाया डायरेक्टली नीचे। तो आज भी सेम चीज़ हुआ, आपका डायरेक्टली गैप डाउन ओपन हुआ और उसने एक लो बनाया और उसके थोड़ा सा ऊपर गया और वो डाउन साइड का मूवमेंट दिखाना शुरू किया। ठीक है, तो हमने इसी जगह पे आपका फिर से पुट साइड का एक एंट्री बनाया था। जैसे ही लो टूटा हमने एंट्री बनाया और ये वाला पॉइंट हमने डायरेक्टली 42 पॉइंट्स का मूवमेंट हमने यहाँ पे इजीली कैप्चर किया। ठीक है, तो उसके बाद हमने ये वाला सुबह का मॉर्निंग ट्रेड था। तो हमने उसके बाद एक मैंने आपको अपडेट किया था इंस्टाग्राम में कि ये वाला एरिया, ठीक है, मैंने कहा था ये वाला एरिया में अभी जिस तरफ ही मार्केट ऊपर जाएगा हम लोग वहाँ ट्रेड करेंगे। पर यहाँ पे 2 कंडीशन मैंने दिए थे। मैंने कहा था अगर यहाँ से मार्केट एक ऐसे करके अगर जाता है एक रिटेस्ट के बाद ऊपर जा सकता है। ठीक है, ये मैंने एक पहला कंडीशन बताया था और दूसरा बताया था यहाँ से एक ट्रैप करके डायरेक्टली बायर्स को ट्रैप करके डाउन साइड का मूवमेंट दिखा सकता है। ठीक है, मैंने ये कहा था। तो यहाँ पे क्या हुआ, डायरेक्टली ट्रैप किया हम लोग ने। जैसे यहाँ पे हम लोग ने देखिए यहाँ पे क्या किया था, अगर ये हाई तोड़ता हम लोग ऊपर साइड का ट्रेड लेते हैं। अगर यहाँ पे डायरेक्टली लो तोड़ा हमने यहाँ पे एंट्री बनाई और एक पुट साइड का एंट्री बनाने के बाद यहाँ पे 22 पॉइंट्स का मूवमेंट हमने फिर से कैप्चर किया। ठीक है, तो आज हमने ऐसे करके हमने 60 समथिंग का 65 के ऐसे कुछ हमने पॉइंट कैप्चर किए। तो बहुत बढ़िया मूवमेंट मिला हम लोग को। और ये उसके बाद देखिए उसके बाद पूरा मार्केट रेंज बाउंड हो गया था और कुछ ट्रेड करने का कुछ चांस नहीं मिला और हमने कोई ट्रेड बनाया भी नहीं। ठीक है, तो आज हम लोग का 2 ट्रेड था, दोनों ट्रेड प्रॉफिटेबल बन गया हम लोग का। ठीक है, तो अभी हम लोग कल के लिए डिस्कस कर लेते हैं कल क्या होगा। ठीक है, कल हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कल के लिए। तो 1 मिनट मैं पहले आज का हाई लो मार्क कर लेता हूँ। ठीक है, ये आपका हो गया हाई और उसके बाद आपका लो हो गया। ठीक है, देखिए हमने जो आपका लेवल्स दिए थे मार्केट वहाँ पे लेवल्स में जाके आपका देखिए वहाँ से एक रिवर्सल देखने के लिए मिला। ठीक है, तो लेवल्स कितने ज़रूरी हैं ये हमको फिर से बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको पता चल गया कि क्या कितनी ज़रूरी है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, फिबोनाची उठाएंगे, आपका आज का हाई और आज का लो मार्क करेंगे। तो हम लोग को एक यहाँ पे एक ट्रेड में हम लोग को एक सेटअप मिल गया, क्या हम लोग को एक जोन मिल गया ये वाला। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ पे मार्केट आता है हम लोग यहाँ पे पहले रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। अगर कल सोच लीजिए अगर सेम चीज़ अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो क्या करेंगे, गैप डाउन ओपन हुआ तो हम लोग सेम स्ट्रेटजी अपनाएंगे। पर हर रोज़ की तरह सेम चीज़ नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, डायरेक्टली गैप डाउन होकर नीचे गया तो हम लोग का 2 दिन सेम हो गया। तो अभी क्या हो सकता है, कल अगर गैप डाउन ओपन होता है तो एक गैप फिल करने के बाद यहाँ पे कुछ प्राइस बनाने के बाद अगर यहाँ पे लो तोड़ेगा फिर से डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और अप साइड का कब तक देखेंगे, जब हम लोग ये जो आपका जोन बनाया मैंने इसके ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं करता। ठीक है, उसके बाद आपका हाई तोड़ेगा तब भी हम लोग ऊपर का ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, ऐसे करके आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जब भी आपका एक यहाँ पे पैटर्न अभी यहाँ पे क्या बनता है, एक लोअर लो बनते हुए दिख रहा है। ठीक है, ये गया एक लोअर लो बनते हुए हम लोग को वापस दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, एक आपका पैटर्न आपका ऐसे करके क्लियरली डायरेक्टली डाउन साइड का मूवमेंट दिखा सकता है। ठीक है, हम लोग का टारगेट कहाँ पे है, हम लोग का टारगेट आपका ऑलमोस्ट यहाँ पे आने वाला है। एक पे दूसरा टारगेट 19641 का है और उसके बाद आपका ये जो फिबोनाची लेवल है हमने जो मार्क करके रखा था वो आपका डायरेक्टली 19600 से लेके आपका 19520 तक का टारगेट हम लोग का 100 पॉइंट का मूवमेंट यहाँ पे डाउन साइड का है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो सेम चीज़ हम लोग का करेंगे। आपका अगर गैप डाउन ओपन होता है तो हम लोग का बहुत बढ़िया, अगर गैप फिल मिलता है तो बहुत बढ़िया, नहीं मिलेगा तो हम लोग सेम स्ट्रेटजी की तरह काम करेंगे। ठीक है, अगर गैप ओपन हो गया तो हम लोग पहले गैप फिल का ट्रेड करेंगे। उसके बाद अगर यहाँ पे कुछ प्राइस बना के हाई या लो तोड़ते हैं हम लोग उधर का ट्रेड लेंगे। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। अब जब तक आपका ये हाई नहीं तोड़ता है तब तक हम लोग का एक ऊपर का ट्रेड हम लोग देख नहीं सकते। ठीक है, 2 दिन लगातार आपका नया सेलिंग आया है। अगर डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे हम लोग तो देखिए आपका डायरेक्टली आपका अप साइड से एकदम टॉप से एक डायरेक्टली डाउन साइड का मूवमेंट हम लोग को देखने के लिए मिला है। तो यहाँ पे ये ऐसा क्यों हुआ, अभी आपको जैसे पता ही चल रहा है कि कनाडा और इंडिया का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। तो इसके वजह से भी आपका ये मार्केट थोड़ा नेगेटिव है। ठीक है, वो भी कारण हो सकता है और अलग कुछ कारण भी हो सकता है। तो यहाँ पे एक रिवर्सल भी हम लोग को चाहिए था तो वो भी हो सकता है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, अगर ये फिबोनाची उठाएंगे और आपका इस लो से इस हाई को मार्क करेंगे तो आपका एक पॉइंट हम लोग को और एक क्या दिख गया, तो
मैं इस जोन को अगर यहाँ पे काट भी देता हूँ तो एक 0.5 लेवल ये है, ठीक है, और एक 0.6 लेवल ये है। तो हम लोग का एक इंपॉर्टेंट लेवल डायरेक्टली कहाँ तक आ रहा है, 19603 का टारगेट्स हम लोग को डायरेक्टली देखने के मिल रहा है। अगर यहाँ तक आता है तो बहुत बढ़िया हम लोग को यहाँ तक का एक पॉइंट मिल जाएगा कि अभी इसके नीचे तो जा नहीं सकता। अगर इसके नीचे चला गया, अगर सोच लीजिए इसके नीचे चला गया तो डायरेक्टली डाउन साइड का कहाँ तक का टारगेट है हम लोग का, 19,200 तक का टारगेट हम लोग को डायरेक्टली दिख रहा है, ठीक है, अगर इसके नीचे निकल गया तो मार्केट। तो ये ध्यान में रखेंगे हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे, तो उस हिसाब से हम लोग आपका ट्रेड करते हुए देखेंगे, ठीक है। तो ये आप लोग का डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से मैंने मार्क करके रखा हुआ है। तो बहुत बढ़िया आपका पैटर्न बनते हुए दिख रहा है। यहाँ पे पैटर्न तो कुछ नहीं बन रहा, पर यहाँ पे बहुत बढ़िया एक सेल के लिए हम लोग का टारगेट दिख रहा है। अगर यहाँ पे आप लोग अभी एक चीज़ नोटिस करेंगे, मैं अगर 50 मिनट्स में जाऊँगा तो मैंने जो लेवल्स मार्क किया अभी आपके सामने, तो यहाँ पे क्या हुआ, एकदम फिबोनाची लेवल के पॉइंट में ही आ रहा है मार्केट, ठीक है। तो आपका लोएस्ट पॉइंट कहाँ तक है, 19,600 तक का टारगेट है हम लोग का। अगर यहाँ से डायरेक्टली डाउन साइड का अगर एक मूवमेंट मिलता है तो यहाँ तक का टारगेट मिल सकता है हम लोग को। उसके बाद यहाँ पे आके पहले बाइंग के बारे में सोचेंगे, उसके बाद ही हम लोग कुछ अगर इसका लो तोड़ देता है तभी हम लोग सेलिंग के बारे में सोचेंगे, ठीक है। तो आप लोग कल के लिए मार्केट देखते हैं। कल आपका इसी रेंज में अगर ये कल फिल कर देता है तो बहुत बढ़िया हम लोग का मंडे से आपका एक रिवर्सल एक ऊपर साइड का देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो मैंने कुछ चैनल यहाँ पे बनाया था, क्या नहीं बनाया, एक बार 1 आवर के टाइम पे में जाके हम लोग देख लेते हैं अगर यहाँ पे कुछ बन रहा है क्या। देखिए कुछ प्राइजेक्शन नहीं बन रहा, डायरेक्टली मार्केट गिर रहा है, मतलब ये न्यूज़ बेस्ड आपका दिख रहा है, ठीक है। अगर मैं इस ट्रेंड लाइन से ऐसा करके मार्क करूँगा और इसको एक लोन बना दूँगा तब क्या होता है, आपका यहाँ पे कुछ बन रहा है क्या, देखिए अगर मैं ऐसे करके मार्क कर देता हूँ ऐसे, ये मतलब ये प्रॉपर नहीं है अभी, क्योंकि हम लोग को ऊपर के 2 पॉइंट मिल रहे हैं पर नीचे के नहीं मिल रहा है, 1 पॉइंट यहाँ पे मिल रहा है। तो अगर यहाँ पे एक अगर इसी चैनल में जाता रहेगा तो हम लोग का डायरेक्टली डाउन साइड का मूवमेंट तो यहाँ पे ही है, डायरेक्टली दिख रहा है हम लोग को, यहाँ तक का टारगेट हम लोग को दिख रहा है, ठीक है। आपके सामने बनाया मैंने, आपको कैसे पता चलेगा, ये आपको पता चल गया था। डायरेक्टली हम लोग क्या है, डाउन साइड आया, यहाँ पे एक ऐसे करके आपका फिर से डाउन साइड आ सकता है, आपका ये जगह आपका ऐसे करके यहाँ पे होवर करके अगर ऊपर की तरफ निकल जाता है, ये ट्रेंड लाइन जो है अगर होवर की तरफ निकल जाता है तो हम लोग को एक ऊपर साइड का देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। तो ये ऐसे प्राइजेक्शन अगर बनता है बहुत बढ़िया हो जाएगा हमारे लिए, और ये फिबोनाची लेवल भी है तो इसके लिए हम लोग मार्क करके रखेंगे, ठीक है। हम लोग का नीचे का टारगेट 19,642 के बाद आपका 19,604 तक का टारगेट हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है। अगर उसके नीचे अगर चला भी जाता है, डायरेक्टली सेल नहीं करना है, ठीक है। अगर यहाँ से चला भी जाता है डायरेक्टली सेल नहीं करना है, एक रीटेस्ट के बाद ही हम लोग सेल करेंगे, ठीक है। अब वो आपका डायरेक्टली क्यों आपका ट्रैप करने के लिए, बायर्स को मतलब सेलर्स को बुलाने के लिए भी ऐसा हो सकता है, डायरेक्टली यहाँ तक का एक लो बना देगा, लो बनाने के बाद डायरेक्टली यहाँ से एक रिवर्सल मार के आपका डायरेक्टली ऊपर चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सेलर्स को बुला के डायरेक्टली ऊपर चला जाएगा, तो ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये आप लोग ये रहा मेरा निफ्टी का एनालिसिस, वो आपको समझ में आएगा। अगर मैं एक बार बैंक निफ्टी देख लेते हैं, एक बार बैंक निफ्टी देख लेते हैं जल्दी से। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, इससे मैंने कल ही आपको बताया था। देखिए ये जो चैनल मैंने बनाया था इसका भी ब्रेकडाउन दे दिया, मतलब ये एक न्यूज़ बेस्ड हम लोग को पूरा पता चल रहा है। मैं इसको कुछ नहीं करूँगा, मैं खाली इसको थोड़ा सा ऐसा कर दूँगा, ठीक है। अगर मैं ऐसे करता हूँ तब भी एक चैनल के अंदर आ रहा है, देखिए, ठीक है। तो आपको चैनल के अंदर है, मैं आपका डेली टाइम फ्रेम आता हूँ। डेली टाइम फ्रेम में आके आपका हम लोग का डायरेक्टली लो कौन सा है, ये हम लोग का रिसेंट लो है, चलिए इसको पकड़ लेते हैं। ये रिसेंट लो और ये रिसेंट हाई, तो हम लोग का 0.5 और 0.6 लेवल का पूरा डाउन साइड में ही है। तो एक हम लोग को कल एक रिवर्सल देखने के लिए मिल सकता है मार्केट में अगर आता है तो, ठीक है। तो हम लोग का टारगेट्स कहाँ पे था, अगर बैंक निफ्टी में भी किसी ने ट्रेड किया होगा, देखिए हम लोग का टारगेट्स क्या था, डायरेक्टली गैप डाउन ओपन हुआ, एक ऊपर जाने का कोशिश किया, पर कल के लो ने आपको सब एज ए रेजिस्टेंस एक्ट किया और ये एम पैटर्न बना के फिर से डाउन साइड का मूवमेंट दिखाया इसने, ठीक है। हम लोग का पहला टारगेट क्या था, ये था आपका 44,840 का, एंड दूसरा टारगेट 44,680 का। और देखिए अभी एकदम लो में है मार्केट, तो यहाँ से एक रिवर्सल को देखने के लिए मिल सकता है। अगर कल डायरेक्टली सेल जाता है, अब डायरेक्टली फिर से अगर गैप डाउन ओपन होता है, डायरेक्टली सेल मत करना, थोड़ा सा वेट करिए। अगर कुछ डायरेक्शन ऐसा कुछ बनाता है उसके बाद लो तोड़ता है, हम लोग डायरेक्टली डाउन साइड का फिर से देखेंगे, ठीक है, मूवमेंट। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो अभी इस लेवल को मैं काट देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। फिबोनाची लेवल हमने मार्क करके रखा हुआ है, आज का हाई और लो मार्क कर देते हैं, ये लेके जाते हैं हम लोग नीचे, ठीक है, ये नीचे लेके जाते हैं। तो अभी हम लोग का पता चल गया हाई लो किधर है। अगर फिबोनाची उठाएंगे, आज का हाई आज का लो अगर मार्क करेंगे, हम लोग का एक जोन यहाँ पे बन रहा है, ठीक है।
थोड़ा कलर देख लीजिएगा, ये फिबोनाची डेली का है, ठीक है। ये जो ब्लू करके दिख रहा है ये फिर डेली का है, और ये वाला जो दिख रहा है ये आपका सॉरी डेली का है, और यहाँ पे जो दिख रहा है वो आपका पूरा लो से लेके हाई तक का ये आपका फिबोनाची लेवल है, ठीक है। ये जो ग्रीन वाला दिख रहा है, तो आप लोग का कन्फ्यूज़ मत होइएगा, और यहाँ पे आप लोग मार्क कर दीजिए। तो मैं इसको क्या हटा दूँ, हटा के नहीं, हटाने से थोड़ा सा पाए क्योंकि ये जगह ही ऐसा है, ठीक है। क्या करें, हटा दें, ठीक है। ये इस वीक को रहने देते हैं, अगले वीक को हटा देंगे, ठीक है। ये बाकी सब काट देते हैं हम लोग, आप लोग ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगर इसके ऊपर कल अगर गैप डाउन ओपन होता है, पहले गैप डाउन ओपन होता है, पहले ही सेल मत करना, पहले गैप फिल करने देना, उसके बाद अगर यहाँ पे प्राइस बना के डाउन साइड का मूवमेंट देता है फिर से हम लोग ट्रेड करेंगे। अगर हाई जाता है तो हम लोग ऊपर का ट्रेड यहाँ तक का ले सकते हैं, यहाँ से अगर रेजिस्टेंस फेस करके आपका लो तोड़ता है तो हम लोग डाउन साइड का मूवमेंट देंगे। अगर हाई जाता है तो हम लोग यहाँ तक का टारगेट हम लोग देख सकते हैं, अगर रेजिस्टेंस तोड़ देता है तो हम लोग ऊपर का, अगर रेजिस्टेंस फेस करता है फिर से डाउन साइड का मूवमेंट आ जाएगा, ठीक है। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो एक चैनल तो ये बहुत बड़ा सा बन गया है, तो अभी देखते हैं क्या होता है। अभी यहाँ पे देखिए एक पॉइंट हम लोग को मिल गया, दूसरा पॉइंट मिल गया, तो यहाँ से अगर एक रिवर्सल आता है तो बहुत बढ़िया, हम लोग को एक इस चैनल के अप साइड तक का टारगेट हम लोग को देखने से मिल सकता है, ठीक है। तो ये रहा मेरा बैंक निफ्टी का एनालिसिस। होप आप लोग अच्छा लगा। कुछ भी डाउट है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। और अगर इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे मैं आज तो मैंने अपडेट दिया था, उसमें उससे भी आपको बहुत लोगों को हेल्प हुआ होगा, क्योंकि आपका पूरा ट्रैपिंग बनाया था, मैंने बता दिया था कि ये ट्रैप हो सकता है, यहाँ से हम लोग सेल करेंगे या बाई करेंगे, ठीक है। तो यही डेली अपडेट के लिए आप लोग को इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिएगा, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि मैं बहुत मुश्किल से बनाता हूँ ये सब वीडियो, ठीक है। आप लोग को अच्छा लगेगा तो बता दीजिएगा, मुझे कमेंट बताइए, इंस्टाग्राम में बताइए, मैं हमेशा हर जगह अवेलेबल रहता हूँ, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपका कल मार्केट क्लोजिंग के बाद। थैंक यू।